अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन के जिला स्तरीय बैठक रविवार को लहरियासराय में पत्रकार शेष नारायण झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संगठन की आगामी कार्य योजना पर विस्तार पूर्वक चर्चा के साथ ही संगठन विस्तार के उद्देश्य से नई कमेटी का पुनर्गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष भवन मिश्रा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष संतोष दत्त झा, जिला महासचिव संजय कुमार, कार्यकारी सचिव पंकज महासेठ, जिला उपाध्यक्ष कुमार रोशन, प्रभास रंजन, मोहन चंद्रवंशी, जिला सचिव शशि शेखर सिंह, शिवेश्वर पाठक, फरीद सिद्दीकी, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण कुमार, जिला मीडिया प्रभारी अभिषेक कुमार, कार्यालय प्रभारी विनय कुमार, सहायक मीडिया प्रभारी नासिर हुसैन, नीरज कुमार, राजकुमार रंजन, अनुमंडल अध्यक्ष सदर विजय कुमार ठाकुर मनोनीत किए गए। वहीं जाले प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार पाठक, सिंहवाड़ा सदर आलम केवटी शेष नारायण झा को मनोनीत किया गया। बैठक में संगठन की मजबूती पर विशेष जोर देते हुए सभी सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया। बैठक में विशेष तौर पर जिला स्तर पर पत्रकारों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया, जिस वर्कशॉप में भाग लेने वाले पत्रकारों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। सचिव का जो है एक कार्यकारी अध्यक्ष और एक कार्यकारी महासचिव का पद सृजन हो और उस पर भी जो अच्छे लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको ये किया जाए। सदस्यता तो सब लोग है ये हैं। उसके बाद पत्रकारों पर जो भी घटना होता है या हमला होता है उस पर हम लोग विचार करेंगे। पिछले बार भी एक प्रस्ताव आया था कि श्रम विभाग से इंश्योरेंस वाली जो प्रस्ताव है उस पर हम लोग कोविड लेकर के पिछले साल कुछ नहीं कर पाए, तो इस पर भी एक सहमति बन जाए। कौन कौन लोग चलेंगे श्रम विभाग, एक साथ फॉर्म लिया जाएगा और सभी पत्रकारों का इंश्योरेंस मतलब श्रम विभाग से किया जाए। उसके बाद 18 प्रखंड में हम लोग का एक्टिविटी होना चाहिए। ऐरा के सदस्यों का जिला के 18 प्रखंड और नगर में भी कमेटी मतलब बेहतर तरीके से बने और वो काम करें, इस पर भी विचार होगी। उसके बाद कार्ड जो हम लोग जैसे बहुत सारे अखबार हैं या चाहे न्यूज़ चैनल हैं, उनके प्रखंड के रिपोर्टर हैं, उनको अखबार के द्वारा कोई पहचान पत्र प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि ऐरा के द्वारा एक कार्ड जो है पत्रकारों को दिया जाए। तो पिछले बार जो कार्ड बना था उसमें से लगभग 30-35 कार्ड अब दूसरे संगठन के बैठक में नहीं जाएंगे। उस पर हम लोग मतलब है, पिछले साल तो खैर कोई बैठक ही नहीं हुई दूसरे संगठन की। और दूसरे संगठन के सदस्यों पर अगर किसी भी प्रकार की परेशानी या मतलब हमला होता है तो हम लोग को अगर वो मदद के लिए ये करें तो हम लोग लिखित दे तो हम लोग बढ़ चढ़ करके मदद करें। उसमें कोई ये नहीं कि पत्रकार सिर्फ होना चाहिए, संगठन कोई भी हो हम लोग मदद करेंगे अगर उनको मदद की ज़रूरत हो, ठीक ना। तो दूसरी जिला से भी बेहतर लिखने वाले को भी बुलाएं और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो। उसमें हम चाहते हैं और कोई नहीं ले भाग, लेकिन ऐरा के सभी सदस्य उस प्रशिक्षण शिविर में भाग लें। 3 दिन हो या 2 दिन हो या एक ही दिन का पूरे दिन का सत्र हो और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हो। बहुत सारे पत्रकार को हेडलाइंस तो छोड़ दीजिए, हेडलाइंस तो टफ होता है। हम लोगों को इंट्रो, खबर को रिडिंग कैसे किया जाता है, उसके बाद क्या कहाँ पे है होगा, कहाँ पर की होगा, कहाँ पर का होगा, ये सब हम लोग को नहीं जानकारी है जो खबर देखते हैं। ये प्रशिक्षण जो होगा ये हम लोग का प्रस्ताव है कि सब आदमी का सहमति हो तो जिला स्तर पर एक हो। उसमें आपको खबर लिखने का कैमरा कैसे, विजुअल कैसे उठाया जाएगा, उसमें वॉइस ओवर कैसे किया जाएगा। बहुत सारे लोग चले जाते हैं पदाधिकारी से, आपका पोस्चर मेंटेन कैसे होगा, आप किस पोशाक में एसपी से मिलेंगे, ऐसे ने पैजामा टी शर्ट पहन के आए ऐसे करके चल दिए, तो मतलब ये सब भी हो वहाँ पे, मतलब सब कुछ का प्रशिक्षण हो। और ऐरा के द्वारा आपका जो प्रशिक्षण होगा उसमें हम लोग ऐरा के द्वारा एक प्रशिक्षण सर्टिफिकेट हम लोग देंगे। ये चाहते हैं कि एक प्रशिक्षण का भी यही उसमें कोषाध्यक्ष के माध्यम से हम लोग चाहेंगे तो आसानी से प्रति माह 100 रुपया कर सकते हैं। ये बहुत सामान्य है और सरल भी है, जिससे संगठन की भी मजबूती होगी। हमारे संगठन में जितने भी साथी हैं उनके सुख में दुख में किसी भी परिस्थिति
के भी विरोध लिखते हैं, जो आसान नहीं है किसी दौर में, वो मुश्किल काम कर रहे हैं। हम सबसे पहले ये कहेंगे कि आज भी आयरा पर मुझे फख्र है, दरभंगा संगठन पे जो जिला के लोग हैं, मुझे फख्र है कि आज किसी के घर में कोई खुशी होती है तो शेयर करते हैं और सारे लोग उसके साथ शरीक हो जाते हैं। किसी के घर में अगर कोई तरह की दुख होती है, कोई निधन किसी का हो जाता है, तो सारे लोग आंसू बहाते हैं। इसकी मिसाल इंसानियत में इस दौर में किसी संगठन में नहीं मिलती है। मैं यही चाहूंगा आयरा के सारे सदस्य के साथ, सारे लोगों के साथ, सारे अधिकारियों को ये कहना चाहेंगे कि इसमें और बेहतरी और मजबूती लाई जाए। मजबूती लाने के लिए शहर से लेकर के, जिला से लेकर के, मेन जो प्रखंड है, वो मेरा प्रखंड भी सबसे ज्यादा मजबूत हो, जिला की तरह मजबूत हो। प्रखंड में देख लीजिए जो लोग हैं, जहां हैं, अगर काम कर रहे हैं, मेरा मतलब ये सिर्फ नहीं कि आयरा में बने रहे। जब बाग का माली बाग के अंदर जाता है, देखता जो फूल मुरझाया हुआ है, टूटा हुआ है, बेकार है, तो उसको उठा के फेंक देता है। जो लोग भी जहां हो, जिस जगह हो, आयरा का अगर कोई काम है, मैं जब से आयरा में आया हूं 2 साल हो गया है, हमने अध्यक्ष महोदय से भी कहा है, सारे जिला के जो भी हमारे जिम्मेदार हैं उनसे भी कहा है कि अगर रात के 12 बजे भी आयरा को जरूरत पड़े, अगर आप आवाज दें, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, फुलझड़ी हो, बहार हो, खेजा हो, हम वहां पहुंचेंगे। तो आयरा अगर मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे और हम लोग परिवार की तरह रखें। हमारे आयरा में एक प्रस्ताव ये है कि हमारे अलीनगर से कोई भी अध्यक्ष नहीं है, जिसकी कमी हमें होती है, और न कोई सचिव है। तो अध्यक्ष जी से पूर्व में भी बात 1 साल पहले हुई, तो अध्यक्ष जी का कहना हुआ कि आप वहीं चुन लें। नहीं, आप हमारे गार्जियन भी हैं, जिम्मेदार भी है, आप महत्व रखते हैं। आपका जो ओहदा है वो मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। आप जिसको कह दें, इतना विश्वास है आपके पीछे जो लोग हैं कि आप जिसको कह दें कि आप से कई निर्णय भी लिए गए और उनको कार्यान्वित करने का संकल्प भी लिया गया, लेकिन उसके 1-2 महीने बाद से ही जनवरी में हम लोगों ने मीटिंग की थी और मार्च से ही कोविड का प्रकोप शुरू हो गया। तो पिछला पूरा वर्ष तो इसी में चला गया। कई बार अध्यक्ष जी से मेरी भी बात हुई थी और प्रमंडलीय अध्यक्ष जी से भी करने को मिले। एक विचार यह भी होना चाहिए कि पिछले वर्ष जो काम हम लोग नहीं कर सके, इस बार डबल मेहनत करके उस काम को भी पूरा करना होगा, क्योंकि संगठन हम लोगों का बहुत बड़ा है, बहुत आधारपूर्ण है, लेकिन हम लोग उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते। जो प्रस्ताव अध्यक्ष जी महासचिव ने दिया है कि एक पद जो है वो कार्यकारी भी होना चाहिए। पिछले कुछ दिन पहले इसी जगह पर मीडिया कभी भी मीटिंग थी, तो हम लोगों ने यही कहा था कि एक व्यक्ति के ऊपर सारा बोझ अगर आप डालते हैं, मगर आप मान लीजिए अगर अध्यक्ष नहीं है और उन्हीं के ऊपर आप सारा लोड दे देते हैं, उनको किसी आवश्यक काम से अगर बाहर जाना है, वो नहीं है, तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। आपका अध्यक्ष नहीं है, आप काम नहीं कर पाइएगा। एक वर्किंग प्रेसिडेंट, हर पद का एक वर्किंग, जो मुख्य पद है उसका एक वर्किंग पर्सन अलग से भी होना चाहिए, जिसको कार्यकारी को लेंगे, ताकि उनके अनुपस्थिति में या उनके उपस्थिति पर भी उनकी अनुमति से वो काम कर सके। जगह कहीं प्रस्ताव देना है या कहीं रिप्रेजेंट करना है तो वो कर सके। तो हम बैठक की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हम अनुरोध करते हैं इधर से ही जो सदस्य हैं वो अपनी बात रखें, इधर से होते हुए अपनी बात रखें। सब बातों को महासचिव जी नोट भी करेंगे और हम लोग भी, अध्यक्ष जी भी देख रहे हैं, प्रमंडलीय अध्यक्ष जी बैठे हुए, तो इधर से ही शुरू करें हम लोग की जो भी प्रस्ताव, जो मन की बात है, ये हमारा अपना परिवार है। कोई शिकायत है पीछे से शुरू करेंगे, पीछे लोग प्रखंड स्तर पर आयरा की बैठक होनी चाहिए, उसमें वहाँ के प्रखंड के साथ या कम से कम पूरे जिला के नहीं तो कम से कम जिला के जो अधिकारी हैं वो वहाँ शामिल हो जाएं, ये मुझे जरूरी लग रहा है। और दूसरा हर जगह होना चाहिए, कम से कम जिला की टीम जाए। सभी प्रखंड के लोग नहीं जा सकते, कम से कम जिला की टीम चली जाए और वहाँ के प्रखंड के लोग रहे। बैठक की अध्यक्षता शेष नारायण जी करेंगे। ये हमारा विचार है, आप लोगों को क्या लगता है? ये प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, इससे ये फायदा होगा कि हम लोग में जो कमी है वो दूर हो जाए। चाहे हम यहाँ दोनों पद पे
फिर वो दोनों पद खाली हो जाएगा तो वो दोनों पद भी अभी ही भर देना है। जो लोग आए हैं यहाँ पे उन्हीं को वह पद दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं हैं, मीटिंग में उपस्थित नहीं हैं, घर पे हैं जैसे पिछले बार हुआ था और उनका नाम दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं, जो लोग यहाँ पे हैं चाहे ए हो या जेड हो उन्हीं को पद दिया जाएगा। तो ये दोनों में प्रस्ताव कार्यकारी जिला अध्यक्ष का और कार्यकारी जिला महासचिव का, कौन कौन लोग मतलब कोई अगर दावेदार हैं तो स्वेच्छा से बोलिए या कोई प्रस्ताव दीजिए। सुना जाए उसे प्रस्ताव कार्यकारी के अध्यक्ष के रूप में कौन सक्सेस हो सकते हैं, कार्यकारी महासचिव के रूप में कौन सक्सेस हो सकते हैं। जिनको यह जिम्मेवारी दी जाएगी, जिनको यह दायित्व दिया जाएगा, वो उस बैठक में जिला से कम 1 से 2 पदाधिकारी। ऐसा अगर हम करते हैं तो संगठन के प्रति हम जीवंत होंगे। क्योंकि कहा गया है दायित्व बोध की चर्चा हमेशा होनी चाहिए। हम केवल पत्रकार हैं इससे नहीं होगा। पत्रकार का कर्तव्य क्या है, यह जो बीच बीच में एक दूसरे का इंटरव्यू होता रहेगा उससे होगा। दूसरी बात, महासचिव ने कहा है प्रशिक्षण शिविर के लिए 2-3 दिन की भी चर्चा की है। अभी 21वीं सदी में हम हैं, समयाभाव है, इसलिए हम चाहेंगे, समय भी बड़ा अच्छा दिया है मार्च के आसपास का, आज के जैसा समय भी नहीं रहेगा। 1 दिवसीय रखा जाए, हमारी व्यक्तिगत राय है, और उसको 3-4 सत्रों में बांट दिया जाए। पहला सत्र परिचयात्मक हो, दूसरा सत्र सैद्धांतिक हो, फिर बीच में कुछ लंच वगैरह की व्यवस्था हो जाए, फिर तीसरे में जो हमको आपको बताना है, जिला स्तर के लोग हों, प्रदेश स्तर के लोग हों, और लास्ट में एक समारोह कर प्रशिक्षण शिविर का समापन हो जाए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो ऐसा किया जाए जिसमें 2 काम, प्रखंड स्तर तक बैठक कम से कम 3 माह में 1 बार, जिला के कोई अधिकारी जाएं, जिला से ही उसका डेट तय किया जाए, अमुक दिन आपके यहाँ हम आ रहे हैं, आप बैठक कीजिए, और इसके लिए 2-4 दिन पूर्व की सूचना होनी चाहिए। हो गया तो मेरी राय लगभग 150 लगभग सदस्य और अधिकारी मिला के होंगे पूरे जिला में। क्या मेरा मुताबिक है कि 1 पेज में या 1.5 पेज में सभी का नाम जो है, पद के नाम के साथ साथ सदस्य का नाम भी आ जाएगा, 1.5 पेज। और लगभग दरभंगा के जितने भी पदाधिकारी, जैसे कि डीएम साहब हो गए, एसएसपी साहब हो गए, आईजी साहब हो गए, कमिश्नर साहब हो गए, और जो थाना ओपी छोड़ दीजिए, जो मूलतः थाना है जिला में, जितने भी थाना है, क्योंकि एक थाना के अंदर में 2-3 ओपी भी रहता है, तो ओपी छोड़ के मूल थाना में एक प्रतिलिपि कि आरा में इतने सदस्य हैं, इनको थोड़ा सा जब थाने पर जाए तो उसको सम्मान दिया जाए। खबर मतलब आपसी, मतलब एक उनका राइट नहीं है देना, लेकिन एक संबंध ऐसा बनाया जाए कि ताकि खबर का आदान प्रदान हो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और कहीं ना कहीं लोगों की तो जब बस यही बात कहेंगे। और बात रह गई कि जब हम कोषाध्यक्ष है जिला से, तो अभी तक 1150 रुपया मेरे कोष में है, जो पिछले बार जो कुछ बैठक में आई थी पैसा, और फिलहाल तो लॉकडाउन को लेकर जो है सभी बैठक तो स्थगित दे रहा, और आगे का जो निर्णय होगा जिला से वो पर हम खड़ा उतरने का हर प्रयास करेंगे। अभी सहमत हैं तो अक्षरशः लागू कीजिए, जो सहयोग होगा सभी लोग करेंगे, और आगे भी जो रणनीति होगी हम लोग पूरे सर्वमन करेंगे। जो भी मंत्र देना हो उनके मन में जो हो। अध्यक्ष जी, जैसे लोग अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, उसके बाद आप जो है उस चीज़ को फिर स्मारित कराएंगे। हम नोट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, एक साथ जवाब दिया जाएगा। पहले बात तो हम ये कराएंगे, जिनको देना है वो दीजिए, जिनको नहीं देना है वो कह दीजिए। आगे
पास हो जाएगी। आज के मीटिंग का अध्यक्षता शेष नारायण जी कर रहे हैं। अध्यक्षता आज के बैठक का शेष नारायण सिंह जी कर रहे हैं केवटी से। सबसे पहले तो अपने साथियों को अन्ना पर शुभकामनाएं देते हैं और हम लोग भी बहुत दिन से पत्रकारिता में हैं, लेकिन ये प्रशिक्षण की बात आई, ये सबसे पत्रकारिता का सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि पत्रकारिता सब कर लेते थे, न्यूज़ बना लेते थे, न्यूज़ कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कब बनाना है। आगे काम हो गया है ना। हाँ ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन दरभंगा की वार्षिक बैठक आज आयोजित हुई लहरियासराय में। संगठन को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, संगठन में किस तरह शुचिता आए, लोगों को नए लोगों को नई जिम्मेवारियां सौंपी जाए, पुराने लोगों को जो जिम्मेवारी दी गई है उस पर उन्होंने जो अपना कार्य किया है उसका रिपोर्ट कार्ड लोगों ने पेश किया है। मुझे भी पिछले सत्र में मैं सचिव था, जिला सचिव, और इस बार मुझे कार्यकारी अध्यक्ष की जवाबदेही सौंपी गई है। मैं यह विश्वास दिलाता हूं संगठन को कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैं लगातार काम करूंगा संगठन के हित में। संगठन आगे किस तरह हमारा जाएगा इस पर चर्चा हुई भी है और आगे प्रखंडों में भी जाकर हम बैठक करेंगे और संगठन को एक बृहत स्तर पर ले जाएंगे। हमारी संख्या आज सैकड़ों में है, बहुत जल्द इस संख्या को भी हम बढ़ाएंगे और ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन का हमारा जो बैनर है, इसका जो झंडा है, हमेशा हम इसको ऊंचा रखेंगे। क्या नाम है? संतोष दत्त झा, कार्यकारी अध्यक्ष आयरा। ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन के तरफ से आज साल के जनवरी में आज पहला बैठक था हम लोगों का। पूरे जिला का सदस्य हम लोग के साथ आज बैठे थे, जिसमें करीबन 170-75 सदस्य हमारे यहाँ उपस्थित हुए और हर एक बिंदु पर बात की गई, जिसमें कि हर एक प्रखंड से हम लोग एक प्रखंड अध्यक्ष और एक सचिव को भी नियुक्त किया है और हर एक प्रखंड में हर एक महीना में एक बार सभी को ये किया गया है जो कि आप लोग एक बैठक करें और आयरा को मजबूत करें। दूसरी बिंदु पर बात हुई है जिसमें कि हम लोग ये किए हैं, जो भी यूट्यूब और फेसबुक वाले लोग हैं और प्रेस लिखवा के और गलत काम में संलिप्त रहते हैं, उनके विरुद्ध आयरा संगठन खड़ा होगी और उन्हें पकड़कर और पुलिस के हवाले किया जाएगा, क्योंकि वो लोग पत्रकार के नाम पर गलत ढंग से अवैध उगाही वसूली करते हैं, जिनको कि हम लोग इस बार ये किए हैं, जो उनको चिन्हित करके और प्रशासन के हवाले करेंगे। और आगे की बात ये भी है जो कि हमारे संगठन में जितने भी सदस्य हैं वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करें और किन्हीं के साथ कोई तरह की अप्रिय घटना घटती है तो संगठन उसके साथ खड़ी रहेगी और आयरा संगठन सदैव दरभंगा जिला के सभी पत्रकारों के लिए सदैव आगे रहेगी और मजबूती से काम करेगी। आज की सदस्यों की चुनाव नहीं हुई है, कुछ पदाधिकारियों की चुनाव हुई है, जिसमें कि 2 पद हमारे यहाँ सृजित किए गए हैं, जिसमें से एक कार्यकारिणी अध्यक्ष और कार्यकारिणी सचिव, 2 पद ये नियुक्त किए गए हैं, जिसमें कार्यकारिणी अध्यक्ष में संतोष दत्त झा को नियुक्त किया गया है और कार्यकारिणी सचिव में पंकज महासेठ को यहाँ नियुक्त किया गया है। जी नाम बता दें। भवन कुमार मिश्रा, जिला अध्यक्ष, ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन दरभंगा। SCS मिथिला के लिए दरभंगा से दिलीप झा के साथ नासिर हुसैन की रिपोर्ट।